चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने अंदाज में। चलिए देखते हैं। बोलता नीचे के चित्र में कोण बी बराबर 38 डिग्री, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी डी। तो मतलब कि ए डी ए है और सी डी ए है। तो कोण डी किसके बराबर होंगे? कोण डी किसके बराबर होंगे? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके विकल्प भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए 26, ए 28, सी 38, डी 52। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बनाने की विधि को क्या करते हैं समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमको एंगल बी कितना मालूम है बाबू? एंगल बी हमको कितना मालूम है? एंगल बी मालूम है बाबू 38 डिग्री, 38 डिग्री। और बाबू हमको दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। और है बाबू ए डी बराबर सी डी। समझिए ए सी बराबर बी सी, ए सी यहाँ है बाबू, बी सी यहाँ है। अब जब दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो इसके दो कोण भी आपस में क्या होंगे बाबू? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो ए भी कितना हो जाएगा बाबू? 38 डिग्री। कितना हो जाएगा? एंगल ए कितना हो जाएगा बाबू? 38 डिग्री। अब देखिए एक और है, एक है बाबू ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी। तो इसके दो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बाबू? बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि इसके सामने वाली कोण ए डी के सामने वाली कोण और सी डी के सामने वाली कोण आपस में क्या होंगे बाबू? बराबर होंगे। तो कुछ मत कीजिए, अब मेरी बातों को गौर से कीजिए। अब देखिए ए दोनों का योग को एंगल ए इक्वल प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दो कोणों का योग ए वाला कोण के कोण एंगल सी के क्या होंगे बाबू? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 38 प्लस 38 कितना हुआ बाबू? 76। कितना हुआ बाबू? 76। तो ए वाला जो एंगल है बाबू ये कितना हो जाएगा? 76। कितना हो जाएगा? 76। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो ए वाला भी कितना हो जाएगा बाबू? 76। हमसे पूछा क्या है बाबू? एंगल दी ना। तब बताइए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। तो 76 और 76 कितना हुआ बाबू? 152। अब 180 में से 152 घटा देंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू? 28 डिग्री। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है बाबू? सही है।